ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत बढ़िया हैं। तो जी हम मुरली पढ़ रहे थे अपनी, जो लास्ट हमारी मुरली थी 24 जुलाई 1970 की, बिंदु रूप की स्थिति को सहज कैसे प्राप्त करें। तो इसी में आगे अब कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो नेक्स्ट मुरली में ही देखेंगे। बाबा ने कहा, इसमें बताया बाबा ने कि दिन प्रतिदिन अब समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और ये 1970 की मुरली है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स, जो बुरी आत्माएं होती हैं ना, इविल स्पिरिट्स, उनकी भी वृद्धि होगी। तो ये वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने कहा था कि इसको मैं अलग से ही दूसरी मुरली में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जी यहाँ पे बाबा ने जो बातें बताई हैं उनको ध्यान से सुन लेना। इविल स्पिरिट्स के बारे में बाबा ने कहा कि देखो, अगर इनके लिए अटेंशन रखना पड़ेगा, तो बाबा ने बोला कि जो भी बातें होती हैं ना, तो उनमें अंतर करो कि ये यथार्थ है या अयथार्थ है, कि मतलब ये सही है या नहीं है। क्योंकि अपनी बुद्धि से मिक्स करके अगर कोई भी ज्ञान के चिंतन को तुम करोगे, या मतलब जो जो मानव बुद्धि है उस नज़र से, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें, तो तुम तो फिर भगवान को भी गलत ठहरा दोगे। इसका मतलब भगवान गलत दे रहा है, तुम उससे ज़्यादा ज्ञानी हो गए अगर वो कोई भी चीज़ बात बता रहा है तुम्हें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। और उसके अंदर फिर हम अपनी मनमत कह लो या अपनी श्रीमत अलग ही बना लेते हैं, उसको बताने लगते कि नहीं बाबा ऐसे होता है, समाज में रहने के लिए ये करना पड़ता है, ऐसे ये तो फ़र्ज होते हैं, ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं वो। तो भाई तुम तो भगवान को सिखा रहे हो, फिर तो तुम ही भगवान हो गए, ठीक है। उससे ज़्यादा बड़े गृहस्थी तो तुम हो गए। जब सारी चीज़ों का इतना तुम्हें ज्ञान है, तो तुम पूरी दुनिया का कल्याण क्यों नहीं कर देते? भगवान को तो आना ही नहीं चाहिए था फिर। तो बाबा ने ये कहा कि ये देखो बाप समान है या नहीं। तो एक तो हर समय अंतर करके उसका अंतर करना, माना भेंट करना कि ये ठीक या ये ठीक। फिर उसको एक सेकंड में नोट या डॉट, या तो उसको नोट कर लो कि भाई ये करना है, या फिर नहीं करना है तो डॉट कर दो, बिंदी लगा दो बस। और आगे सुनो, अब आगे बाबा ने इविल स्पिरिट्स के लिए क्या कहा है। देखो, इविल स्पिरिट्स जो होती हैं, जो स्पष्ट रूप में होती है ना, उसका सबसे स्पष्ट रूप कौन सा होता है कि किसी भी आत्मा के अंदर प्रवेश कर लेना। उसको तो हर कोई जान लेता है। लेकिन बाबा ने कहा इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। कैसे? चलते चलते कोई में विशेष कोई न कोई बुरा संस्कार बहुत प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा, उनका दिमाग अभी अभी एक बात और अभी अभी दूसरी बात, ठीक है। मतलब उस आत्मा का जो है बुद्धि, इस तरह से वो स्पिरिट अपनी आत्मा, ठीक है, जो नहीं थोड़ा सा इंग्लिश को जान पाते तो मैं हिंदी में ही बोलूँगी अब, कि जो बुरी आत्माएं होंगी ना, जो भटकती हुई आत्माएं हैं, उनके माइंड को वो इस तरह से अपने कंट्रोल में करेंगी कि ना तो उस सामने वाले आदमी को पता चलना है और ना दूसरों को पता चलना है। क्योंकि देखो, स्पष्ट रूप से तो ये है, किसी के अंदर आत्मा प्रवेश कर गई और वो खूब उत्पात मचाएगी, उसका तो पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके अंदर कोई दूसरी आत्मा आ रखी है। लेकिन जो इस तरह से होगा ना, तो उनका दिमाग अभी अभी एक बात फिर दूसरी बात, और वो भी फोर्स से कहेंगे, मतलब पूरा एकदम फोर्स के साथ, जैसे कि हाँ बिल्कुल सही हो। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी, और उनकी स्थिति ज़्यादा ना टिकी नहीं होगी कि एक जगह तुम टिक जाओ। स्थिति की बात हो रही है यहाँ पे। वो अपने को भी परेशान करते और दूसरों को भी परेशान करेंगे। और इस हिसाब से देखें ना, तो अभी वैसे इस बात को सुन के कोई डरना नहीं। खुद तुम्हें भी नहीं पता होगा कि कब तुम्हारे ऊपर इविल स्पिरिट का फोर्स है। क्योंकि जहाँ वो आत्माएं मौजूद होंगी ना, वो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेंगी। और जब वो बुद्धि भ्रष्ट करेंगी ना, तो तुम्हें लगेगा ये तुम्हारे विचार है या तुम्हारे मन में आ रहा है, तो तुम्हें अपनी ही बात सही समझ में आएगी, वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो अकल्याण की बात है। तो इतना प्रभाव रहेगा कि वो बुद्धि को कंट्रोल में करेंगी, तुम्हारे अंदर तो एंटर नहीं करेंगी, लेकिन ऊपर ऊपर से ये सारी चीज़ें होंगी, और तुम अपनी बुरी बात को भी, गलत बात को भी सही साबित करने में लग जाओगे, या फिर कि हाँ भाई हमारा ये नज़रिया है। तो बाबा ने कहा कि स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है, उसको परख करके उससे किनारा करना तो सहज है, जाहिर सी बात है। उसको परख के उससे तो सब कोई दूर हो जाएंगे, किनारा कर लेंगे। लेकिन
लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी। सुना, ब्राह्मण आत्माओं के सामने स्पष्ट रूप में कम आएंगी, गुप्त रूप में बहुत आएंगी, और बहुत आएंगी नहीं, आ रही है। जिसकी भी बुद्धि भ्रष्ट दिखाई दे या थोड़े से खैर कड़े शब्द हैं ये, थोड़ा सा भी दिखाई देना कि कोई बुरा संस्कार बहुत प्रभावशाली रूप में है, वो आत्मा अपनी धुन में ही करे जा रही है और उसको पता तक नहीं है वो क्या कर रही है, कोई बात नहीं, समय आता है। हालांकि समय जब शिक्षक बन के सिखाएगा ना तो वो तो बड़ा दर्दनाक होगा, पर कोई बात नहीं। कुछ लोगों का, बाबा ने कहा ना, कुछ आत्माओं का शिक्षक तो मैं बनूंगा, कुछ आत्माओं का शिक्षक समय बनेगा। तो तुम देख लो तुम्हारा शिक्षक कौन है, कि परमात्मा है या समय है। तो अभी सुनो, गुप्त रूप में आएंगी तो जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है, या पता नहीं इनके दिमाग में तो क्या है, बात ही समझ नहीं आती, ठीक। तो ये रूप तो हम बहुत आत्माओं के अंदर, तो उस समय कोई तुम्हें महारथी दिखाई दे रहा है या कोई तुम्हें की दिखाई दे रही है तो समर्पित है, ये बहुत ऊंची आत्मा है, वो आत्मा नहीं है, उसके ऊपर इविल स्पिरिट का प्रभाव है। क्योंकि इतनी आत्माएं अब शरीर छोड़ रही हैं, इनके लिए नए शरीर तो है ही नहीं, तो जब तक इनकी एक्चुअल एज पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लोग भटकती हैं, उनके बाद जाके इनको कहीं शरीर मिलेगा। और अब तो समय वो है कि ऊपर से आत्माएं फटाफट फटाफट आए जा रही है थोक के भाव में, क्योंकि वहाँ परम धाम खाली होना है और नए शरीर तो कहाँ से ही मिलेंगे। जो पहले की आई हुई आत्माएं हैं उनको नए शरीर मिलेंगे, या जो ऊपर से उतर रही हैं उनको मिलेंगे। जो ऊपर से परम धाम से बची हुई आत्माएं अब आ रही है ना, उनको नए शरीर मिल रहे हैं। बाकी ये जो पहले वाली आत्माएं वो इधर ही भटकेंगी अपने, क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब है। हालांकि इसमें भी कर्म गति मायने रखती है कि इतने ज़्यादा पाप कर्म कर रखे कि उनको शरीर तक नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल रहा है, और वो भटक रही, और भटक के फिर वो यही सब करेंगी, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि आप उस समय पे ये जो ईविल है ना, अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है ना कि जो वह ईविल स्पिरिट के समान ही होती है, तो बहुत तंग करते हैं। ये बहुत होने वाला है, इसलिए बाबा ने कहा क्या की करना है तुम्हें, अब समय की बचत, संकल्पों की बचत और अपनी शक्ति की बचत, उसके अनुसार बीच बीच में बिंदु रूप का अभ्यास करना है। मुरली का टाइटल ही यही था कि सहज बिंदु रूप में कैसे स्थित हो जाओ, क्योंकि लास्ट में ना ये बिंदु रूप की स्थिति ही तुम्हारे काम आनी है। लास्ट में तुम्हें डॉट ही लगाना है, 1 सेकंड में क्या क्यों से मुक्त। तो आप लोग शक्ति रूप ही उनको मुक्त करेंगे। अगर आप अपनी फुल फोर्स में होंगे ना, अगर आप अपनी स्थिति में स्थित होंगे तो फिर ये आपके ऊपर वार नहीं कर पाएंगी, ये भी बाबा ने बताया। तो बाबा ने बोला कि अब तो अंत के समय का भी अंत है, तो इविल स्पिरिट जो है ना, और या इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा, कि ये सब चीज़ें पूरा अति में जाएंगी, उसके बाद इनका अंत होगा। तो बाबा ने बोला कि ये जो सब चीज़ें हैं ना, प्रायलोप होने से पहले प्रत्यक्ष होंगी, फिर प्रायलोप होंगी। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष होंगी, खुले रूप में आएंगी ना सामने, एकदम सामने सामने दिखाएगा ये क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये यज्ञ में क्या चल रहा है, ये लोग, इनको इतनी अक्ल नहीं है, ये मतलब बुद्धि मत चलाना किसी चीज़ के लिए, क्योंकि ये सब प्रत्यक्ष होके ही फिर लोप होना है। बाबा ने कहा, नाउ पॉइंट टू बी अंडरलाइन, सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। और इसकी निशानी भी दिखाई हुई है भक्ति मार्ग में, वो अनेक भुजाएं दिखाई है ना शक्तियों की, तो बस ये वही है। भुजाओं का अर्थ है कि सर्विस में मददगार बनना। तो ये थी आज की मुरली, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबको बहुत ध्यान देना है इसके ऊपर जो बाबा ने कहा, ठीक है। ओके जी, ओम शांति। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जो भी हैं नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच।